आज का हमारा टॉपिक है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाती है। जैसा कि हम सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो वो क्यों होती है, तो हम साइंटिफिकली आज उसको जो है प्रूव करते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाती है। तो मैं डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूँगा और देख। अच्छा, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इससे हमें अंदाज़ा और हो जाएगा कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्यों होती है। मतलब है कि हम सतह समंदर से जब पहाड़ की चोटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो वो क्यों होती है, साइंटिफिकली हम उसको देखते हैं। अगर देखा जाए कि एयर जो है वो मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट गैसेस का, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, दूसरे गैसेस भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। नाइट्रोजन जो है 71% बाई परसेंटेज मौजूद है, ऑक्सीजन जो है 21% बाई परसेंटेज एयर मिक्सचर में मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हम उसको एटॉमिक मास से रिलेट करेंगे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो जिसके एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है वो नीचे रहेगा। नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या है, उससे कम है, मतलब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उससे ऊपर रहेगी। हाइड्रोजन बहुत हल्का है, इसकी डेंसिटी सबसे ऊपर रहेगी। अब अगर देखा जाए हम इन हाइड्रोजन गैस का अगर हम बैलून फिल कर दें और बैलून को हम ऐसे हवा में छोड़ दें तो वो बैलून ऊपर जाएगा। जब तक इसको अपनी जगह नहीं मिलेगी, अपनी डेंसिटी नहीं मिलेगी, वो तब तक ऊपर जाएगा एयर में। तो ये डेंसिटी की बेस पे जो है ऑक्सीजन जो है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन से मैंने शो किया हुआ है कि सी लेवल पे नीचे जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सब ज़्यादा रहेगी। उसके बाद जो है ये मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है कि येलो कलर का मतलब है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की डेंसिटी नीचे रहेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इस ऊपर जो है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डेंसिटी की बेस पे ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि वो हल्का है, गैस है, लाइटर गैस है। तो यहाँ पे ड्यू टू डेंसिटी की वजह से ऑक्सीजन नीचे रहेगा, नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर रहेगा, उसके बाद जो है हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो इस तरह अगर हम देखें, यहाँ पे भी मैंने ये शो किया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे नीचे रहेगा, यहाँ पे सी लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इस ये एरो जो है पतला होता जा रहा है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी की बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे उसको तो नीचे ही रहना है, इसलिए जो है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो ये साइंटिफिकली एक प्रूफ है इसका कि उसकी कंसंट्रेशन क्यों कम हो रही है। अब अगर देखा जाए कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमें आग जलाने में भी मसला होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली कम हो जाते हैं, तो उस वजह से हमें ये मसला पेश आता है। और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने में भी हेल्प करता है और ऑक्सीजन अगर ना हो तो आग जलाने में मसला होगा। ऑक्सीजन डिक्रीज होगा है एल्टीट्यूड के ऊपर, हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर ही जाएगा, उसका बैलून फिल कर दे तो वो वैसे ही जो है ऊपर ही जाएगा। तो उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें आ जाती है, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ये कंसेप्ट है। तो उम्मीद इसकी समझ आ गई होगी आपको। अभी अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ऑक्सीजन का 16 है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 14 नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो ज़ाहिर सी बात है जिसका एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, वो नीचे रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है नाइट्रोजन, उसकी बारी रहेगी, उसके बाद जो है हाइड्रोजन। तो डेंसिटी की बेस पे सबसे नीचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद जो है दूसरा